fries. Sabroso, the chicken specialist. महंगाई से तंग आवाम के लिए एक और बुरी खबर। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। इस वक्त लेवी 0 है। ताजिरों को बिजली के माहाना बिलों में टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली ने बजट मंजूर कर लिया। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स आयद। सीमेंट, सिगरेट्स, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। इमरान खान की हुकूमत पर वार, कहा चोरों को मुसल्लत कर दिया गया। इन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को खत्म कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गई। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन हमने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया? गद्दारों ने अमेरिका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आजाद कौम हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़े हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर। रॉयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली। मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना पेश करने की हिदायत। कहा रूस को तेल अदायगियों के तरीक़ाकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएं। क्या वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा हम ये सोचकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब का लदन करार दिया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सखर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के देही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिलावल भुट्टो सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा सिंध में कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है। इदारे बल्दियाती इलेक्शन में न्यूट्रल हुए तो ये लोग परेशान हो गए। इनको पता था कि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई और इनको यहां बिठाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बल्दियाती इलेक्शन के फेज 2 के बाद इनको मजीद रोना धोना है। वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा धांधली से होने वाले हर इलेक्शन की निशानदेही करेंगे। सिंध में हमारे सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। डंडामारी से निजात दिलाएं और शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात सामने लाएं। एक वक्त आपके नाना के मद्दे मुकाबिल मेरे दादा थे, फिर एक तरफ आपकी वालिदा तो दूसरी तरफ मेरे वालिद थे। आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो आए मिलकर जमहूरियत के लिए चलें। MQM के अरकान कौमी असेंबली की अपोजिशन बेंचेस पर जाने की वार्निंग। साबिर कायब खानी और सलाहुद्दीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे की मिन्नतें करने यहां नहीं आए। अपोजिशन की नशिस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। इसाक डार को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना ने कहा पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हल्फ उठाऊंगा। वज़ीर खजाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। BAP रुकन ने कहा टेलीफोन कॉल्स पर इजलास चल रहा है। मुल्क में आमरीयत है, आइन मुअत्तल है, हमें कमजोर समझा जा रहा है। क्या हम अपना विंग बना लें? क्या हमसे तवक्को करते हैं कि जंगो जदल हो?
शहबाज शरीफ को चाहिए मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई। 80% तरामीम बराह रास्त टैक्सों से मुतल्लिक की गई। हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। गुज़श्ता हुकूमत IMF से जो मुआहिदा करके गई उस पर ही अमल कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 205 रुपए 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 75 पैसे कमी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वजारत इक्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा, उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। श्री मज़ारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफी हो जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। अगर दोबारा इंतखाब हुआ तब भी अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालतों का एहतराम करते हैं, जो भी फैसला होगा तस्लीम करेंगे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। लीगी और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़ हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। इंपोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अवाम को रिलीफ देने की बजाय हर रोज महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, केस का फैसला मेरिट पर चाहता हूं, नए ऑर्डिनेंस से रियायत नहीं चाहता। नैब मेरी करप्शन के सबूत दिखाए, करप्शन साबित ना हुई तो नैब मेरा मुजरिम है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, 1 से 2 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू होगी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% से बढ़ गई। 24 घंटों में 334 अफराद में वायरस की तशखीस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए वीजा मिल जाएगा। सिफारत खाने इनकी मौजूदा काबिलियत की बुनियाद पर वीजा दरखास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीजा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी।